ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वार्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् येन स्वयंभूतमयेन लोका आश्वासिता केचनमुत्पार्य प्रबोधिता केचन मोक्षमार्ग तम्मादिनाथं प्रणमामि नित्यं। तम्मादिनाथं प्रणमामि नित्यं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की परम पूज्य श्री सुप्रम सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर्ती प्रणत सागर जी महाराज के। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, ये जीव अनादिकाल से जन्म मरण को प्राप्त हो और पता नहीं कितनी सारी पर्यायों को उसने इस संसार में प्राप्त कर ली, क्योंकि प्रत्येक जीव की यात्रा जब भी शुरू होती है तब वह निगोद से ही होती। निगोद में भी 18 बार जन्म मरण, पुनः एक इंद्रिय दो इंद्रिय क्रम क्रम से प्रत्येक योनि प्रत्येक गति में जीव ने अनंत अनंत बार जन्म मरण किया। पर ऐसा भी जन्म इस संसार में हुआ करता है, ऐसा भी जन्म संसार में हुआ करता है जो जन्म और मरण दोनों का नाश करने वाला होता। और शायद बंगेला ये वही जन्म का महोत्सव है जो जन्म मरण का नाश करने वाला है, उसे ही जन्म कल्याणक के रूप में हम सभी मना रहे हैं, क्योंकि वह विरला ही पुण्यात्मा जीव होता है जो इस जन्म मरण के चक्र से अपने आप को जीतते हुए, जितेंद्रिय बनते हुए, संसार को जीतते हुए परमात्मा बनता है। अभी परमात्मा बनने की खुशियां नहीं है। परमात्मा तो कई दिनों बाद बनेगा, पर आज बनने वाले परमात्मा का मात्र जन्म हुआ है तो आज इतनी खुशियां है, फिर साक्षात भगवान बन जाएंगे तो कितनी खुशियां होगी। प्रोफेसर केवलचंद जी विचार कर रहे थे
मनोरमा कॉलोनी में कह रहे थे महाराज जी कैसे होगा भगवान का पंच कल्याणक। क्यों सिंह अरुण जी, मैंने यही कहा था विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो तीन लोक का पंच कल्याणक है। जब तीन लोक के नाथ मात्र जन्मते हैं, उनके जन्म कल्याणक में तीनों लोक में क्षोभ होता है और सागर की जनता वह पंच कल्याणक में नहीं उमड़ेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ऐसा ही हुआ। अभी कुछ क्षण पहले देख रहे थे, ना बैठने की जगह थी ना खड़े होने की जगह थी। वह भक्ति भी कर रहे थे तो ऐसी ऐसी ताली बज रहे थे क्योंकि हिलाने की जगह ही नहीं थी। वे सौरभ कह रहा था हमारा क्या पता उनको खुशियां नहीं हो रही कि तालियां नहीं बज रही, बजाने के लिए जगह भी तो नहीं थी, इसलिए वे धीरे धीरे बजा रहे थे। भले ही शरीर की वे विक्रिया सौधर्म जैसी उनकी नहीं है, पर भक्ति इतनी विशाल थी सागर वालों की कि कोई शायद कॉलोनी अछूती नहीं बची कि जहां से कोई सदस्य यहां इस अयोध्या नगरी में ना पहुंचा। क्योंकि कक्का एक एक नाम लेते रहेंगे तो प्रवचन का समय सागर की कॉलोनियों का नाम लेते में ही चला जाएगा। इसलिए एक एक मंदिर और एक एक नगर के एक एक ऐसे जीव थे जो अपनी अपनी भवितव्यता प्रदर्शित करने आए थे। पक्का है जिन्होंने भगवान के जन्म कल्याणक में आकर अपनी सहभागिता कृतकारिता अनुमोदना से जताई है, बताई है। पक्का है वे आने वाले समय में वे भी उस कल्याणक को प्राप्त होने वाले हैं जो आज भगवान के उस जन्म कल्याणक को हम सभी मना रहे। क्या अद्भुत दृश्य होगा उस समय का, जब आज मात्र पाषाण से परमात्मा बनाते समय ये भीड़ उमड़ी है और ये गदगद भाव सबके भीतर है। फिर साक्षात उस अयोध्या नगरी में तीन लोग के नाथ जन्मे होंगे। मां उस मां की तो सोच लो, मां उस मां की तो सोच लो, उस पिता की तो सोच लो जिसके घर में वे तीन लोग के नाथ जन्मे होंगे। आपके घर में एक मोड़ा मोड़ी एक कोई संतान भी जन्म लेती है तो कितनी खुशियां आप मनाते हो, और उनके घर में तो तीन लोग के नाथ इस युग के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया था, तो खुशियां तो स्वाभाविक रूप से होनी ही होनी थी। जब एक छोटा सा बालक राजेश पटना घर में जन्मता है, खुशियां नहीं मनाई होंगी? कई बार खुशियां मनाई, पर उस खुशियों में और इन खुशियों में मत जमीन आसमान का अंतर है। वह तो राग से भरे संबंध थे, पर ये ऐसा संबंध था जो वीतरागी से और वीतरागी का संबंध बंगेला कभी तुम्हें रागी नहीं बनाता, वो तुम्हें वीतरागी ही बनाता है, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही उसे देता है। आपका भी तो जन्म हुआ था, क्यों कुबेर रविंद्र मस्त जन्म हुआ था ना? जितने बैठे स्वाभाविक है जन्म हुआ था। क्या आपको पता है आपके जन्म के समय कितने लोग तालियां बजाने आए थे? पता है किसी को? अशोक पडुआ को तो पता होगा, नहीं पता? जन्म हुआ था, कितने कितने लोग आपके यहां तालियां थाली बजाने आए थे? कोई पता नहीं। एकादवी कोई पुण्यात्मा होगा जिसके घर में ताली बजाने वाला थाली बजाने वाला पहुंचा होगा, पर उस जीव के पुण्य के बारे में सोच लो, विचार कर लो। जब भगवान का अवतरण इस धरा पर हुआ, जन्म हुआ, 1 2 4 6 नहीं, यहां तो छोटे छुटपुटे वाद्य मात्र बज रहे थे। 12 करोड़ वाद्यों के साथ वह भगवान का जन्माभिषेक, वह जन्म का आनंद मनाया जाता था। मां कितने आपके जन्म पे 12 लोग, ताली चम्मच पता नहीं था। वे डॉक्टर और नर्स की आवाज सुनी होगी शायद जन्म के समय पे। आजकल तो बच्चे अस्पताल में जन्मते, पहले तो फिर भी मां घर में होते थे, फिर भी कुछ मंगल गान होते होंगे। अब तो अस्पताल में आज के बच्चे कहां जन्मते? अस्पताल में ही जन्मते और मरते। आज का इंसान जन्मता भी अस्पताल में और मरता भी। समस्या है। यही आज के पंचम काल की लीला है। वे भगवान जन्मे, 12 करोड़ वाद्य एक साथ बजने लगे। किसी ने बजाए नहीं, यहां तो बजाना पड़ा। अशोक दोहरा जी, आपको गाना पड़ा, बजाना पड़ा, कहना पड़ा तालियां बजा लो। कह रहे थे ना, हाथ खोलो बजाओ,
वहां किसी को कहना नहीं पड़ा, इतना आनंदोत्सव वहां मनाया जा रहा था कि वहां 12 करोड़ बाजे अपने आप बजने लगे। कहीं दुमदुमी बज रही थी, कहीं ढोल, कहीं नगाड़े, कहीं कुछ बज रहा था। वे 12 करोड़ बाजे भगवान के जन्म होते समय बज गए थे। जो जो नरक गति थी, जहां मां पति पल 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 मात्र दुख के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, ऐसे उस नरकों में भी एक क्षण के लिए, साता एक क्षण के लिए सुख का वेदन हुआ। वे भी अचंभे में पड़ गए, वे नारकी भी अचंभे में पड़ गए। ऐसा हो क्या गया कि हम तो प्रतिपल एक दूसरे को मारने काटने के भाव रखने वाले, लड़ने झगड़ने वाले दुखी जीव, और हमें एक क्षण के लिए ये सुख का वेदन कैसे हुआ? अवधि ज्ञान से उन्होंने भी जान लिया कि 3 लोक को शांति देने वाले वे 3 लोक के नाथ कहीं मध्य लोक में जन्मे हैं। इसी का ये प्रतिफल है कि तीनों लोक में एक क्षण के लिए शांति हुई थी। 3 लोक के जीवों को क्षोभ शांति मिली थी मात्र भगवान के जन्म होते ही। अभी भगवान नहीं थे, भगवान बालक थे। अभी तो मात्र कली उस डाली पे खिली थी, अभी फूल भी नहीं बना था, पर फिर भी उस बॉडी में, उस कली में इतनी सुगंध थी। अभी बंगिला तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं था। ये कोई तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं, वो तो 13वें 14वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। पर वही तीर्थंकर प्रकृति पर मुख से वह जन्म होते से ही उदय में आती है। जैसे वह कमल की बॉडी खिलने से पहले ही सुगंध देती है, ऐसे प्रकृति कर्म में उदय से आने से पहले ही पर मुख से वह दूसरों को सुख और साता देने के लिए निमित्त है। क्या क्या वे दृश्य होंगे जब छोटे से मंच पर चंद दिनों के लिए उन दृश्यों को देखकर हम दाऊ गदगद होते हैं। फिर साक्षात जब भगवान के कल्याणक होते होंगे, जन्म आदि होता होगा, तो क्या आनंद और क्या खुशियां होती होगी। वे जन्म के नहीं, गर्भ से पहले ही 6 महीने से कुबेर उस अयोध्या नगरी की रचना करते हुए रत्नों की वर्षा करता है। 3.5 करोड़ रत्न, कितने मस्त झोला में। 3.5 करोड़ रत्न एक समय में, ऐसे 4 बार रत्नों की वर्षा उस अयोध्या नगरी में होती रहती थी। कब? 15 महीने तक, गर्भ से 6 महीने पहले, गर्भ के 9 महीने और जन्म तक, ऐसे 15 महीने। गणित लगाना, आप बहुत बड़े बड़े बनिया है ना, चिंतित लगाना गणित। 3.5 करोड़ एक बार, ऐसे 4 बार दिन में, और ऐसे 9 महीने और 6 महीने, 15 महीने लगातार गुना कर दो। इतने रत्न बरसाए थे कुबेर ने। जब सौधर्म और कुबेर अपना स्थान छोड़ के सचिन यहाँ रत्न बरसा करने आएगा, तो सागर के पुण्यात्मा जीव अपने अपने घर से, अपने अपने स्थान से द्रव्य लेके नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जो भव्यात्मा थे, जितनी जैसी शक्ति थी, वे अपने द्रव्य लेकर वे प्रभु के पंच कल्याणक में समाविष्ट हो गए। समय तो बहुत हो गया है, क्योंकि सबको अपनी पूजा दिख रही है। वो तो भोजन तो मिलता ही रहेगा मां, पर ये खुशियां शायद पुनः पुनः नहीं मिलेगी। क्या वह बालक ने जन्म लिया होगा, और क्या वह पुण्यात्मा मां होगी जिसने बालक को जन्म दिया। जन्म देने वाली मां ने तो फिर भी 9 महीने पाला पोसा, गर्भ में संभाला, आगे भी संभालेगी, पर वह भी मां क्या पुण्यात्मा होगी, सौधर्म की वह सची मां। ये ही सौभाग्य का क्षण है जब वह सची आज उस बालक को अपनी गोद में लेती है, और अपने उस अनीचा भक्ति से वह जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने वाली उस स्त्री पर्याय का अंतिम छेद करती है। वो तो मां जिसने बालक को जन्म दिया, वो तो मोक्षगामी होगी ही, पर एक सौधर्म के काल में सौधर्मों पुरुषों ध्यान के सुनना, एक सौधर्म के काल में
40 नील सचिया मोक्ष चली जाती है। नील जानते हो? नील टीनोपाल वाला नहीं, नहीं तो माताओं को वही याद है नील टीनोपाल, वो नहीं, नील अरब खरब उसके बाद वह नील संख्या आती है, उतनी सचिया एक सौधर्म के काल में मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। वह सौधर्म भी भीतर भीतर, अभी देखोगे आज बहुत सुंदर मंचन, वो भीतर भीतर भी उस जीव द्रव्य को, भगवान आत्मा को कोस रहा था, क्या ये पुण्यात्मा जीव है, क्या यह पुण्यात्मा जीव है। आज भले ही स्त्री पर्याय उसे मिली है, पर इसकी स्त्री पर्याय भी धन्य है, क्योंकि गर्भगृह में तो मैं नहीं जा सकता। पहली बार भगवान के दर्शन करके वह ऐसा अचिंत्य पुण्य कमाएगी और कर्मों की निर्जला करेगी कि मैं देखता ही रहूंगा, और वे 40 नील सचिया मोक्ष चली जाएगी। मां इसलिए ये मत सोच लेना कि स्त्री पर्याय है, रोते बिलखते दुखों में गमाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा पुरुषार्थ आप आज भी करो, ऐसी भक्ति आज भी करो कि कम से कम अगली पर्याय में साक्षात स्वर्गों के हम सौधर्म या सची बन जाए, जिससे हम भी एक भाव अवतारी होकर अपना कल्याण कर पाए। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंतों ने लिखी है। हमारे यहां किसी भी प्रकार से भगवान उतर के नहीं आते, वे एक बार जो बन गए सो बन गए, पर फिर भी पुराणों में लिखा है भगवान का अयोध्या में अवतरण हुआ। भगवान का फिर भी अयोध्या नगर में अवतरण हुआ। अवतरण का मतलब अवतारवाद नहीं है, वहां अवतरित हुए लिखा है, अवतार धारण किया नहीं लिखा। स्पष्ट रूप से कहते हैं काले कल्प सते विच गते विक्रिया च न विक्रिया लब्ध्या उत्पादोपि यदि स्यात् त्रैलोक्य संभ्रांत करण पटु। ये ऐसा जन्म उन्होंने प्राप्त कर लिया, और इस जन्म के बाद जो मरण होगा, उस मरण के बाद अब कोई जन्म मरण नहीं है। चाहे कितने कलिकाल बीत जाए, कितना उत्पाद भी हो जाए, कोई भगवान अवतार लेकर इस धरा पर नहीं आते। पर जो भी आते हैं पुण्यात्मा धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म तीर्थ को चलाने के लिए ही, तीर्थंकर बनने के लिए स्वर्गों से अवतरित होते हैं। वह भी जीव स्वर्गों के सुख भोगते भोगते समय जैसे ही व्यतीत हुआ, 9 महीने पहले मां के गर्भ में गर्भावतरण हुआ, और आज साक्षात उस धरा पर उन्होंने जन्म को प्राप्त कर लिया। आपने भी तो माताओं कई बार जन्म लिया होगा, आपने भी तो कई सारों को जन्म दिया भी होगा, पर जन्म की पीड़ा कौन जानता है? मां ही जानती है, क्योंकि जन्म लेने वाला तो उस समय अबोध होता है, उसे ज्ञात नहीं होता कैसे दुख भोगे, पर मां तो जानती है जन्म देने की पीड़ा क्या होती है। वह जो सामान्य संतान की मां होती है, उसे तो पीड़ा फिर भी होती है। इस मरु देवी को जो तीर्थंकर की मां बनती है, उसे कभी पीड़ा कष्ट होता ही नहीं। व्याष्ट कुमारी का 56 कुमारी का कल देख रहे थे, क्यों से मां में लगे थे? मां को और मां के गर्भ में बैठने वाले उस बालक को किंचित भी कष्ट ना हो, किंचित भी कष्ट ना हो, ऐसी सेवा की। और आज साक्षात वह भगवान का जन्म भी आप सबने अभी कहां देखा? अभी तो मासना अंतर से घोषणा हुई है जन्म, हाँ ये कह दो सुना है, अभी जन्म देखा नहीं है। जन्म होने के बाद सोचो, वे हाड़ मांस के पुतले जब आपके घर में जन्म लेते हैं, माँ वो मुंह दिखाई की, मुंह देखने जाते ना, पैसे भी रखते, फिर सोचो वे तो 3 लोग के नाथ के आपको उनका जन्म हुआ है, उनके दर्श को भी करना है और उनके अभिषेक को भी करना है। ये पक्का मानना विनोद जी, मंदिर में भगवान का अभिषेक करते होंगे ना? वहां तो जो अभिषेक करते हैं ना अरुण जी, मात्र भगवान की प्रतिमा अभिषेक होता है। वह तो 4 अभिषेकों में मात्र प्रतिमाभिषेक होता है। अगर साक्षात जन्माभिषेक कभी होता है तो ये पंचकल्याणकों में ही होता है। इसलिए दोपहर में कोई अवसर छोड़ मत देना। भगवान की प्रतिमाएं तो आपको मिलती जाएगी अभिषेक करने के लिए, पर जन्माभिषेक करने के लिए हमेशा
नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। वह सौधर्म ऐरावत हाथी पर उस बालक को लेकर पहुंचता है पांडुक शिला पर। कहां है पांडुक शिला? यहां की नहीं पूछ रहे हैं, यहां की तो तिलकगंज में बना ली तुमने, ठीक है, कोई बात नहीं है। पर सुमेरु पर्वत के सर्वोत्कृष्ट स्थान पर चारों दिशाओं में वे चार शिलाएं होती है, जहां वह अनेक अनेक जो कर्म भूमियां हैं वहां के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। जहां भरत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान के अभिषेक का स्थान नियत है, वह नाम पांडुक शिला के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पहुंचकर वह भगवान का अभिषेक होगा। कुबेर, सौधर्म, ऐशान, सानद कुमार, सभी इंद्र पूरे वह भगवान का अभिषेक करने के लिए ऐरावत हाथी पर विराजमान करके वहां पहुंचते हैं। सौधर्म ने देखा उस बालक को और विराजमान करते समय उसे विकल्प हुआ। सची, क्योंकि उस कलश को देखकर विकल्प हुआ कि इतना बड़ा कलश और भगवान के मैं मस्तक पर कैसे डालूं? भगवान तो बहुत छोटे हैं। भगवान को अवधि ज्ञान से समझ में आया कि सौधर्म मुझ पे विकल्प कर रहा है, मुझ पे प्रश्न चिन्ह कर रहा है। इतना बड़ा सौधर्म हो गया कि एक तीर्थंकर बालक पर विकल्प कर रहा है। उन्होंने सोचा अब सौधर्म है बेचारे की, भले ही कुछ नहीं, थोड़ी सबक तो सिखानी ही पड़ेगी। भगवान को बाल्यावस्था में भी और भगवान बनने तक कोई बीमारी नहीं होती, वे तो निरोग रहते हैं। पर सीख देने के लिए, समझाने के लिए, जैसे ही वह सौधर्म इंद्र बहुत बड़ा कलश लेके हाथ में खड़ा हो गया भगवान का अभिषेक करने के लिए, ढालने ही वाला था, महावीर पुराण में वर्णन आता है, वे महावीर भगवान ने जोर से छींक दिया। बीमारी नहीं थी, जान के उन्होंने ऐसे जोर से छींका कि सौधर्म जो कलश लेके पांडुक शिला पे खड़ा था, धड़ाम से जमीन पे गिर गया। और जैसे ही जमीन पे गिरा, कलश लेके गीला हुआ, फिर उसे समझ में आ रहे मैं किस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। ये तीन लोग को संभालने वाले, ये तीन लोग के नाथ, तीन लोग के स्वामी हैं। वे भले ही आज अवगाहना में कम छोटे दिख रहे, बालक समान दिख रहे हैं, पर उनका उत्तम सहनन है और पुनः फिर उठ के भगवान का अभिषेक करने पहुंच जाता है। दोपहर में तो देखने आओगे नहीं आप लोग ना, दोपहर में तो देखने आओगे नहीं अभिषेक। आप लोग आओगे सो पाओगे। जितने जितने जीव है ये ध्यान रखना सेंथिल, ये कोई पंचकल्याणक पैसे कमाने के लिए नहीं हो रहा है। भक्त मात्र और मात्र भक्तों को अपनी भक्ति से परमात्मा से जोड़ने का प्रयास है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करो, ऐसी व्यवस्था करो, जितने जीव आए उनको उनकी राशि में कलश भेंट करो। भले ही थोड़ी गांठ से लग जाए, पर जिनकी जैसी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार हर व्यक्ति कम से कम भगवान का वह जन्माभिषेक करके जाए, इतना सौभाग्य प्राप्त कर लेना। पैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पैसों से भगवान की भक्ति और धर्म नहीं होता। धर्म तो सच्ची भावना और भक्ति से ही होता है। उस भक्ति और भावना के साथ भगवान के उस जन्माभिषेक के जरूर के साथ साथ हम भगवान के उस जन्माभिषेक को भी उस पांडुक शिला पर प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये अद्भुत 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 दृश्य उस पांडुक शिला का भी आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रस्थापित करते हुए कहा कि भगवान पर जैसे अभिषेक होता है, ऐसे वह क्षीर सागर का पानी ऐसे बहता है, ऐसे बहता है जैसे वह दूध फेन के साथ बहते बहते महासागर बनता है। देखेंगे उन दृश्यों को भी, अद्भुत अद्भुत दृश्यों के साथ। पर यह विश्वास मानना, जिसके पास श्रद्धा है और विश्वास है, वो ही भगवान के पंच कल्याणक में सहभागिता देने के लिए पहुंचता है। जब घर में बच्चों ने जन्म लिया था, तब माताओं आपने खुशियां, बधाई, मिठाई नहीं बांटी थी? नहीं बांटी थी? कितनी ऐसी चुटकी भर, बहुत सारी, कम से कम पेड़ा लड्डू तो बटे ही बटे थे। केवलचंद जी कह रहे महाराज जी हमने व्यवस्था की है। मैं तो कहता हूं इतने जहां बैठे उनको नहीं,
इनको तो बधाई मिल जाएगी, ये इतने सक्षम है, स्वयं खरीद के दूसरों को खिला सकते हैं। उन व्यक्तियों को तुम्हें आज मिठाई बांटना है जिनने कभी आज तक मुंह मीठा नहीं किया होगा। उनको भी सागर में पता चलना चाहिए कि आज कहीं भगवान का तीन लोक के नाथ का जन्म हुआ है। ये बैठे हुए सब ऐसे हैं, देवशास्त्र गुरु के भक्त है और इतने सक्षम हैं कि वे ही दो चार घरों में मिठाई बांट ले। पर आज ऐसे घरों में वह अपने बनाई हुई मिठाई पहुंचनी चाहिए कि जिनने आज तक कभी जिंदगी में शक्कर का मीठे का स्वाद नहीं लिया होगा, ऐसे गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास करना, क्योंकि वास्तव में वह दया करुणा ही हमारा धर्म है। भगवान के जन्म पे तीन लोक में शोभ और शांति होती है और हम सागर नगर वालों का ही मुंह मीठा नहीं कर पाए तो फिर किस काम के। इसलिए सबका मुंह मीठा हो जाए, वह ये सोचे भी कि सागर नगर में भी कुछ यहाँ भगवान का कल्याणक और भगवान का महोत्सव यहाँ पे संपन्न हुआ है। क्योंकि शुरू होने से पहले से ही कहाँ गए वे मनोरमा के अध्यक्ष बैठे क्या? पीछे नहीं बैठते अध्यक्ष जी? बाकी तो सब काम कर लिया आपने पीछे से, अब आगे आने का समय हो गया है। जब शुरुआत हो रही थी तो कह रहे थे महाराज जी कैसे छोटा स्थान है, यहां होगा कि वहां होगा, या करेंगे वो करेंगे। पर ध्यान रखना, भगवान का पंच कल्याणक भले ही छोटे स्थान से हो सकता है पर कल्याणक कभी छोटा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान कभी छोटे होते ही नहीं। छोटा मोटा स्थान मायने नहीं रखता, भक्तान की भक्तों की जो श्रद्धा और भक्ति है वो मायने रखती है। अगर वो बड़ी है, जैसे दिल खोल के आज सभी भगवान की भक्ति में उस जन्म कल्याणक को मनाने के लिए पहुंचे थे, वैसा ही दृश्य और भी हमें देखने को मिलने वाला है। हाँ ऐसा ही है। अभी तो जन्म ही कल्याणक हुआ है, दीक्षा ज्ञान और फिर मोक्ष कल्याणक भी हमें भगवान का इस स्थान से इसी मन से भी देखना है। क्योंकि ये पक्का है सेंथिल, मान लो सो हार है, मान लो सो हार है और ठान लो सो जीत है। तब ठानी थी सो ये जीत आप सबके सामने है। और अभी तो ये मात्र ट्रेलर है, अभी तो 3-4 दिन की पिक्चर बाकी है। अभी तो जन्माभिषेक का जलूस, जन्माभिषेक, भगवान की दीक्षा, केवल ज्ञान और फिर साक्षात उस कैलाश पर्वत से मोक्ष को भी हमें समझना है। क्योंकि समय हो गया है, वो सौधर्म भी खोज रहा है कहां गई, वो भी विचार कर रहा होगा कि भगवान को लेने के चली गई, बालक को लेने चली गई। ऐसा तो नहीं है कि महाराज का भी प्रवचन में मन लग गया और उसका भी भगवान के पास मन लग गया। वह दृश्यों को भी समझते हुए हमें अपने आत्मा पर भी ऐसे संस्कार करने हैं। जो जो जीव यहाँ बैठे हैं, हर जीव माँ इतना निर्णय करके यहाँ से उठे कि आज तो भगवान का जन्म कल्याणक हम देख रहे हैं, हम भी जीवन में कभी ऐसे कल्याणक को, कभी कुछ ऐसे दृश्य को हम भी जीवन में प्राप्त कर ले, जिससे हमारा भी जन्म जरा मृत्यु का ये संसार का चक्र, ये जो जीवन यात्रा संसार में चल रही है, कभी मेरे लक्ष्य तक व सिद्धालय तक भी पहुंच जाए। क्योंकि जिन जीवों ने एक कल्याणक, 500 की जरूरत नहीं है, एक कल्याणक हो गया, जीवन का कल्याण हो गया, जीवन का कल्याण हो गया। ऐसे ही एक कल्याणक हो जाए, मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, इतनी भावना के साथ ही हमें उस अद्भुत कार्य को समझना है। क्योंकि ये जो हमारी भाव और भावनाओं के साथ हमने मिलकर अद्भुत कार्य किया है, और मैं तो विशेष रूप से वे तिलकगंज और मनोरमा के युवाओं को, पता नहीं होगा बहुत सारों को कि मनोरमा के युवा कितने युवा हैं। ये सबसे बड़े युवा अध्यक्ष मनोरमा के, और पूरी उनकी जितनी छोटे से बड़े लेकर युवा की टीम थी, उन्होंने निर्णय किया था। और सबसे बड़ी बात का ये है, लोग सालों साल सोचते हैं कि हमें पंचकल्याणक करना है, तैयारी करना है, वेदी बनना है। उन्होंने मात्र वह चतुर्मास में वेदी का निष्ठापन करवाया था, और 6 महीने में वेदी बनकर खड़ी करके पंचकल्याणक करके वेदी प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। ये इन युवाओं की टीम का ही वे वास्तव में युवाओं का जोश था और वृद्धों का होश था। तभी तो ये जिन शासन का और नमोस्तु शासन का जय घोष गली गलियों में आज पुनः आपको सबको सामने देखने मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है सेंथिल, सुन लेना, कह देना तुम्हारे भी कोषाध्यक्ष बगल में ही खड़े हैं, क्योंकि कोष संभालने वाले केवल चंद जी जरूरी होते।
कोषाध्यक्ष खुश है तो फिर अध्यक्ष मंत्री सब काम अपने आप ही कर लेता है। तो समझना, उस अद्भुत दृश्यों के साथ हमें भगवान के उस जन्माभिषेक को भी, दोपहर में तो धूप पड़ेगी मां, आप आओगे फिर काले हो जाओगे, तो भगवान की भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। आप चाहे क्रीम पाउडर कितनी ही पोत के आ जाना, पर उससे सुंदरता नहीं मिलती। भक्ति सुंदर रूपम, अगर सुंदर रूप भी चाहिए तो सच्चे भगवान गुरु और जिनवाणी की भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो वह आपका भी कल्याण हो सकता। अभी तो सेंथिल ये ट्रेलर 4 दिन का नहीं, अभी तो तिलकगंज में ये भले ही मनोरमा के रूप में ये 1-2 वेदियों का पंच कल्याणक यहाँ ट्रेलर के रूप में हुआ था। अभी तो तिलकगंज, कहाँ है तिलकगंज वाले, सुन रहे हैं ना, ध्यान रखना। अभी तो मात्र मनोरमा के 2 वेदियों का पंचकल्याणक हुआ था, अभी तो तिलकगंज के 7 वेदियों का पंचकल्याणक अभी शेष है। क्योंकि ये तो एक मात्र छोटा सा ट्रेलर भी नहीं है, आजकल और छोटा सा चलता है, पता है, युवाओं को पता होगा, ट्रूजर ट्रेलर से भी और छोटा सा सेकंड में चलता है, ऐसा वो बहुत छोटा सा ट्रूजर है। ये प्रैक्टिस चल रही थी आने वाले समय में होने वाले उस पंच कल्याणक की। पर इतना ध्यान रखना कि ये सौभाग्य माँ हर किसी को हर समय पे मिले, जरूरी नहीं है। इसलिए चंद भक्तियों के साथ हम समय को यही पे विराम लेते हैं। राजेश जी, समितियों की दुकान भी खोलने का हो गया है और अपना अपना सबका कारोबार करने का भी, तो भगवान के दर्शन करने कहाँ जा रहे हैं? भगवान के दर्शन किए भी ना जा रहे, भगवान के दर्शन ही कर लो। जन्म बालक के जन्म के वो तो भगवान के तो करोगे ही, पर बालक भगवान के बस बंद कर लेता हूं, नहीं तो लोग खिसक रहे हैं। खिसकने से पहले हम ही बंद कर लेते हैं चंद पंक्तियों के साथ। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना कि जब तक हम अपने मुकेश शास्त्री भी, मुकेश कितना अच्छा संयोग है सोदिया जी, हमारे मनोरमा के अध्यक्ष भी मुकेश है और पंचकल्याणक के प्रतिष्ठाचार भी में मुकेश ही है, दोनों की नाम राशि जुड़ गई है, सो तो अच्छा काम होना ही होना था। मुकेश पंडित जी, आसानी से मिले वह गम है। सौरभ, तुम्हारे लिए भी काम में आ जाएगा। आसानी से मिले वह गम है, मुश्किल से मिले वह रम है। आसानी से मिले वह गम है, मुश्किल से मिले वह रम है। किसी किसी को मिले कक्का, किसी को मिले वह दम है, और किस्मत वालों को मिले वह हम है। किस्मत वालों को मिले वह सेंथिल हम है। समय हो गया है, समय पर समय की बात के लिए हम हैं, अकेले नहीं कहा, हम हैं। इसलिए समय को समय पे समझते हुए, पुनः समय पर दोपहर का ध्यान रखते हुए, सभी समय को समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।